अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। घोटकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। सर सैयद एक्सप्रेस पटरी से उतरी, मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। जहां भाग अफराद की तादाद 45 तक जा पहुंची। हादसे में मजमूई तौर पर 14 बोगियां मुतासिर और 3 मुकम्मल तबाह हो गई। रिलीफ ट्रेन 6 घंटे की ताखीर से जाए हादसे पर पहुंची। ट्रेन हादसे में रेलवे हुकाम की गफलत और नाअहली सामने आ गई। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची से ही खराब थी। जख्मी मुसाफिरों के हौलनाक इंकशाफात। बताया ट्रेन ड्राइवर ने बोगी उतारने का मशवरा दिया, ताहम रेलवे अफसरान ने ट्रेन रवाना कर दी। डीएस रेलवे सखर तारिक लतीफ ने कहा, जाए हादसा पर ट्रैक खराब होने की निशानदेही कर दी थी। घोटकी ट्रेन हादसा। आर्मी और रेंजर्स का जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर के मुताबिक जख्मी रहीम यार खान घोटकी मीरपुर माथेलो के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। शदीद जख्मी से एमएच पन्नू आकिल मुंतकिल। जाए हादसे पर रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया। घोटकी में हौलनाक ट्रेन हादसे के बाद मुख्तलिफ स्टेशनों पर ट्रेनें रोक दी गईं। लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बांधी रेलवे स्टेशन, हजारा एक्सप्रेस को नवाब शाह, पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को सरहाड़ी, रहमान बाबा एक्सप्रेस को शोहदादपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने कहा, बोगियों में मुसाफिर दबे होने का खदशा है, इसलिए एहतियात से बोगियां काट रहे हैं। मुतासरा बोगियां हटाने के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। रेलवे के अंदर 30 बरस से माफिया बैठा हुआ है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन जमातों का घोटकी के करीब ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत बरती गई। मरीम नवाज का कहना था, कैसे बेहिस लोग हैं जो अपनी नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का वजीर रेलवे आजम सवाती से इस्तीफे का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले, जख्मियों की फिलफौर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रेन हादसे का नजला भी मुस्लिम लीग नून पर गिरा दिया। कहा, साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। ये लोग इतने साल हुक्मरान रहे, क्या करते रहे। बदकिस्मती से माजी में रेलवे निजाम में सरमायाकारी नहीं हुई। घोटकी ट्रेन हादसे पर वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ने बराह रास्त मुझ पर इल्जाम आयद किया। अपने करतूतों का जायजा लें, आपने रेलवे को तबाह कर दिया। साबिक वजीर रेलवे और लीगी रहनुमा साद रफीक का जवाबी वार। कहा, हुकूमत को 3 साल हो गए, एक ढेले का भी काम नहीं किया। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्रेन हादसे का सबब रेलवे की बद इंतजामी को करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा, सिंध हुकूमत अलमनाक हादसे पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। वजीर आला सिंध और इनकी टीम हादसे की जगह पर दिखाई नहीं दी। रेलवे ट्रैक कमजोर है, खबरदार करने के बावजूद रेलवे हुकाम ने बर वक्त इकदामात नहीं किए। सखर में 3 माह कबल कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया गया था, सखर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक तेज रफ्तारी के काबिल नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद खुद को पुलिस से खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी की जायदाद पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, पुलिस ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। रिटायरमेंट के बाद पुलिस ने मेरी जिंदगी अजीरन कर देनी है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 21,300 से जायद हो गई। 1,490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने का फैसला। रेस्टोरेंट को रात 12 तक आउटडोर सर्विस की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना एसओपीज का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मज़ारात, सिनेमा, थिएटर और पार्क्स पर पाबंदी बरकरार।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कम आमदन अफराद को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को घरों के लिए कर्ज की फराहमी को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कम लागत घरों की मालूमात से मुतालिक दरखास्तों के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब, सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रखने की तजवीज़। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का शोर शराबा। बहरिया टाउन के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारों पर हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने वाक़ये पर करारदाद पेश करना चाहिए, स्पीकर सिंध असेंबली ने रोक दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में कमी का इत्तलाक जून के महीने के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्क को पोलियो की वबा से पाक करने का मिशन। 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। वज़ीर आज़म कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए जामे कौमी इमरजेंसी इलेक्शन प्लान मुरतब किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 37 बरस बीत गए। अमृतसर की फिजाएं एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया और कनाडा में भी सिख कम्युनिटी की जानिब से मुजाहिरे। जून 1948 में भारतीय फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल पर हमला करके 500 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया था। और बस 2 दिन का इंतजार, फिर आएगी चौकों छक्कों की बहार। अबू धाबी का मैदान तैयार। मजीद 4 खिलाड़ियों को यूएई के वीजे जारी। 9 जून को पहले मार्के में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम के 45 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे जराये के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। हादसे के बाद मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस की इंजन समेत 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कुछ बोगियां खाई में जा गिरीं। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। डीएस रेलवे सखर तारिक लतीफ का कहना है कि 1 माह कबल तहरीरी तौर पर हुकाम को आगाह कर दिया गया था कि सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक नहीं। इन 13 मकामात में जाए हादसे का मकाम भी शामिल है। वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने कहा है बोगियों में मुसाफिर दबे होने का खदशा है, इसलिए एहतियात से बोगियां काट रहे हैं। मुतासरा बोगियां हटाने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। रेलवे के अंदर 30 बरस से माफिया बैठा हुआ है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन जमातों का भी घोटकी हादसे पर इजहार अफसोस। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा ट्रेन के तसादुम में कीमती जानों के ज़िया और दर्जनों मुसाफिर जख्मी होने पर दिली दुख है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। मरियम नवाज का कहना था कैसे बेहिस लोग हैं जो अपनी नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का वजीर रेलवे आजम सवाती से इस्तीफे का मुतालबा। साबिक सदर जरदारी ने भी रेलगाड़ियों के टकराने पर इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करे। हुकूमत सिंध जख्मियों की जानें बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। बिलावल भुट्टो बोले जख्मियों की फिलफौर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत ने आज से मार्केटें भी रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। शहरियों के लिए साहिल समंदर भी खोल दिया गया। रेस्टोरेंट्स के बाहर रात 12 बजे तक खाने की इजाजत भी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक बड़े फैसले। पीर से बाजार और मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। 15 रोज बाद तमाम दुकानदारों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग भी की जा सकेगी। लोगों के दरमियान फासला रखना लाजमी होगा। 2 हफ्ते के बाद शादी हॉल्स आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। साहिल समंदर और सी व्यू भी खुलने का ऐलान कर दिया गया।
सैलून भी एसओपीज के तहत खोलने की इजाजत होगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 5 जून को कराची में केसेस की शरह 8.5% थी। यकम जून को कराची में 12.45% केसेस मुस्बत थे। वज़ीर आला सिंध ने महकमा सेहत को आइंदा 3 माह के दौरान 1 करोड़ 80 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ भी दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने एक्सपो सेंटर में दूसरे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे भर में 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके, यौमिया 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का एक और अहम इकदाम। कराची के एक्सपो सेंटर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह बोले, जल्द सूबे में बहाली की तरफ जाएंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि 2 लाख यौमिया लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। सिंध में अमवात की शरह सबसे कम और रिकवरी की शरह सबसे ज्यादा है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पेचो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अब तक कराची के 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर में फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन भी पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोझ हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि इमरान खान की नाकाम माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क का मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका है। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले इमरान खान ने इख्तिदार में आकर आम आदमी से रोजगार भी छीन लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जारी करदा बयान में पीटीआई हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएगी। उनका कहना है कि 90 रोज में तब्दीली का वादा करने वाले इमरान खान का अब अगली हुकूमत बनाकर मुल्क की मसाइल हल करने का ऐलान कौम के साथ एक मजाक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है, इमरान खान की नाकाम माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क का मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका है। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले इमरान खान ने इख्तिदार में आकर आम आदमी से रोजगार छीन लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक अवाम के पास रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार नहीं होगा तो माशी तरक्की का कोई दावा सच नहीं हो सकता। अगर मुल्क की मईशत की सिमत को दुरुस्त करना है तो आइंदा इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को महंगाई के हवाले करके इमरान खान ने अपने चंद सरमायादार दोस्तों के लिए माशी पॉलिसियां बनाई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि पीटीआई की माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क में अमीर से अमीरतर और गरीब से गरीबतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियों ने हमेशा मुल्क में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नौजवानों को रोजगार की रिकॉर्ड फराहमी से लेकर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और यूरोप से GSP+ स्टेटस PPP के मौशी कारनामे हैं। वफाकी वजीर असद उमर के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल भी सामने आ गया। मुर्तजा वहाब ने कहा, असद उमर हकाइक से ला इल्म वजीर हैं। वजीर आला सिंध ने 6 स्कीमों की बात की जो 100% दुरुस्त है। असद उमर जैसे वजीर हवा में बात करे तो दीगर वज़रा का क्या हाल होगा। मुर्तजा वहाब ने कहा, असद उमर ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। पीटीआई ने कराची के अवाम को तसल्ली देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आखिर कब तक सिंध के अवाम को लॉलीपॉप देते रहेंगे। सिंध में घोट गिराने और जमीनों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी ने बहरिया टाउन कराची पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ करने के बाद मरकजी दरवाजे को भी आग लगा दी। मुतादिद गाड़ियों को भी जला दिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को संभाल लिया। हंगामा राई और जलाओ घेराव पर बहरिया टाउन के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया। सिंध में घोट गिराने और जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। सिंध एक्शन कमेटी के कारकुनों ने बहरिया टाउन कराची पर चढ़ाई कर दी। मुश्तइल अफराद ने हाउसिंग सोसाइटी में तोड़ फोड़ की और मरकजी दरवाजे को आग लगा दी। मुतादिद गाड़ियों को भी जला दिया गया। एहतजाज और धरने के बाईस सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमा जलाल शाह का कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बहरिया टाउन इंतजामिया ने खुद आग लगवा कर बदनाम करने की कोशिश की। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और सूरत हाल पर काबू पाया। सुपर हाईवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हंगामा आराई और जलाओ घिराव पर बहरिया टाउन के रिहायशी भी सड़कों पर आ गए। उनका कहना था कि उनके इमलाक को जलाया गया और तोड़ फोड़ की गई, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाके को मुश्तइल मुजाहिरीन से खाली करा लिया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
तालिबान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के 5 अहम अजला का हुकूमती फोर्सेस से कंट्रोल हासिल करके अपनी अमलदारी कायम करने का दावा किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने जाबिल समेत 5 सूबों के मुख्तलिफ अजला में दाखिल होकर सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया और घुमसान की झड़प के बाद सिक्योरिटी एहलकारों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा कि जाबिल और ज़गान, गजनी और नूरिस्तान के अहम अजला का कंट्रोल हुकूमती फोर्सेस को पसपा करके हासिल कर लिया है। कबल अजी तालिबान ने मैदान वर्दिक, बगलान और लुगमान के 4 अजला में भी अपनी हुकूमत कायम करने का दावा किया था। इस तरह मजमूई तौर पर 9 अजला पर तालिबान की मुकम्मल हुक्मरानी कायम हो चुकी है। इस हवाले से अफगानिस्तान के वजारत दाखिला के तर्जुमान तारिक आर्यान ने आलमी खबर रसा इदारे से बातचीत की। उन्होंने तालिबान के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिकमत अमली के तहत पसपाई इख्तियार की है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने जाबिल समेत 5 सूबों के मुख्तलिफ अजला में दाखिल होकर सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमला कर दिया और घुमसान की झड़प के बाद सिक्योरिटी एहलकारों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला का आगाज हो चुका है, जिसकी तकमील 11 सितंबर तक हो जाएगी। ताहम इसी दौरान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में तेजी आ गई है, जिसमें कई महाजों पर फतह तालिबान को हासिल रही है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेपरा ने बताया कि टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन मां सवाए लाइफ लाइन सारिफीन पर होगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 7 माह के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में रद्द-बदल किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 3 माह के लिए टैरिफ में कमी की गई है। इस ज़मन में नेपरा का कहना है कि जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2020 के FCA का इत्तलाक जून 2021 के महीने के बिल में होगा, जबकि सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के FCA का इत्तलाक जुलाई 2021 के महीने के बिल में होगा। नेपरा ने बताया कि टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफ लाइन सारिफीन पर होगा और टैरिफ में कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन मां सिवाय 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन और ज़रई सारिफीन पर होगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021 से 22 के विफाकी बजट में कैपिटल गेन टैक्स की शरह में कमी करने का फैसला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से इस खुसूसी रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक नए बजट में स्टॉक मार्केट में शेयर्स के मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स रेट में 3% कमी और शेयर्स के मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम होकर 12% तक किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर भी सहूलत दिए जाने का इम्कान है, जबकि फ्यूचर कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट भी विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग की रसीद पर भी ट्रेडिंग की इजाजत देने का इम्कान है। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें बीटीवी इंफोटेनमेंट में। कुदरत मेहरबान, यमन में गरीब माहीगीर रातों रात करोड़पति बन गया। माहीगीरों को एक नायाब खजाना मिला जिसकी मालियत 1.5 मिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान रुपयों में 23 करोड़ से जायद बनती है। आखिर ऐसी क्या नायाब चीज थी, आपको भी दिखाते हैं इस हैरत अंगेज रिपोर्ट में। यमन में माहीगीरों के एक ग्रुप को खलीज अदन के साहिल पर एक मुर्दा व्हेल मच्छी के पेट में से एक नायाब खजाना मिला जिसकी मालियत 1.5 मिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान रुपयों में 23 करोड़ से जायद बनती है। इन माहीगीरों के मुताबिक व्हेल मछली के पेट से निकले कीमती मादा को उन्होंने फौरन फरोख्त कर दिया और एक ही झटके में 1.5 मिलियन दरहम डॉलर कमा लिए, जिससे उनकी गुर्बत का खात्मा हो गया। माहीगीरों के मुताबिक इस कीमती खजाने की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम उन्होंने आपस में बराबर में तकसीम की। कुछ माहीगीरों ने इन पैसों से जायदादें खरीदी, कुछ ने महंगी गाड़ियां, जबकि कुछ ने अपनी शादियों के इंतजाम के लिए रकम महफूज कर ली है। माहिरीन के मुताबिक व्हेल मछली के पेट में पाया जाने वाला ये मादा एम्बरग्रेस यानी एम्बर परफ्यूम मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है, जो महंगे दामों फरोख्त होता है। इस खुशबूदार अंबर को व्हेल मछली का फिजला भी कहा जाता है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। मशहूर ज़माना फैशन डॉल बारबी से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाले बरतानवी नौजवान ने चेहरे की मुतादिद सर्जरियां करवाई। दिखाते हैं आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में।
बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला जिमी फेदरस्टोन नामी इस नौजवान ने खुद को प्लास्टिक बारबी डॉल के मेल वर्जन केन जैसा बनाने के लिए चेहरे की मुताबिक सर्जरियां करवाईं, जिन पर 14,000 अमेरिकी डॉलर खर्च कर डाले। सर्जरी के दौरान नौजवान के लिप फिलर्स किए गए, जबकि गालों की जुर्राही, बोटॉक्स और कई दीगर चीजों भी ऑपरेशन का हिस्सा थी। बरतानवी नौजवान ने बारबी डॉल के मेल वर्जन कीन की तरह नजर आने के लिए मजीद ऑपरेशन करवाने का इरादा जाहिर करते हुए कहा, जब तक मुमकिन तौर पर बारबी केन की तरह नहीं बन जाता ऑपरेशन करवाता रहूंगा। वाज़ेह रहे, जिमी फेदरस्टोन ने 16 बरस की उम्र में तालीम को खैरबात कहकर मुख्तलिफ मुलाजमतें तलाश करना शुरू कर दी थी। ताहम वो अपने दोस्त के बुटीक पर बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात हम देंगे बीजीवी हेल्थ में। मौसम गर्मा परेशान कुन होता है, लेकिन इस मौसम के फल बड़े ही मुफीद, मुनफरिद और सेहत बख्श होते हैं। इन फलों में एक छोटा और मजेदार फल आड़ू भी है, जो हमारी मजमूई सेहत को बेशुमार फवाइद देता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आड़ू की ठंडी तासीर से हमारे जिस्म में गर्मी की शिद्दत कम होती है और हमारी आंखों की बिनाई भी बेहतर होती है। आड़ू आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक से भरपूर होता है। इसमें मोटापे और जिस्म में सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन से बचाव की खासियत होती है। माहिरीन आंखों की बिनाई बेहतर बनाने के लिए सिर्फ गाजर ही नहीं बल्कि आड़ू खाने का भी मशवरा देते हैं, क्योंकि आड़ू आंखों को मखसूस ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद करता है। आड़ू विटामिन ए से भरा होता है, जिससे हमारी आंखों की बिनाई बढ़ने में मदद मिलती है। आड़ू में फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, ये जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मवाद को कम करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपका दिल महफूज है और एक ही वक्त में ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आप बेहतरीन कल्बे सेहत के लिए रोज़ाना 3 से 4 आड़ू खा सकते हैं। आड़ू में कुदरती तौर पर खून बनाने की खुसूसियात मौजूद होती हैं। आड़ू हमारे जिस्म में खून की पैदावार बढ़ाता है और इसके साथ ही हमारे जिस्म में मौजूद आज़ाद रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर सिंध में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि ये पोलियो मुहिम 7 से 13 जून 2021 तक जारी रहेगी, जबकि सिंध में इस साल अभी तक कोई पोलियो केस सामने नहीं आया है। इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी सुल्तानाबाद में हुई। गुज़िश्ता साल सिंध में 22 केसेस जबकि मुल्क भर में 84 केसेस हुए थे, जबकि इस साल बलूचिस्तान में सिर्फ 1 केस हुआ है। मुराद अली शाह ने बताया कि ये मुहिम सिंध के 30 अजला में शुरू हो गई है, जबकि सूबे के 9 मिलियन बच्चों में 2 मिलियन बच्चे कराची के हैं। सिंध के वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो मुहिम कोविड SOPs के तहत होनी चाहिए और तमाम पोलियो वर्कर्स को मास्क पहनना और काम से पहले इनके जिस्म का दर्जा हरारत लाजमी जांचना है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से पोलियो मुहिम मार्च से जुलाई 2020 मुतासर हुई थी और मुहिम मुतासर होने की वजह से जो बच्चे रह गए उनकी पोलियो के कतरे अगस्त 2020 में दिए गए थे। मुराद अली शाह ने तकरीब में मजीद कहा कि अब पाकिस्तान को भी पोलियो से निजात होती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरह लगन से पोलियो मुहिम जारी रही तो पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा, जबकि सिंध की पोलियो की हाई रिस्क यूनियन काउंसिल पर मजीद तवज्जो दे रहे हैं। हाई रिस्क कराची की 8 UCs में बच्चों माओ के लिए खास प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमें अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखना है। वाज़ेह रहे कि इस तकरीब के मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेजहो, सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई, EOC के सरबराह फयाज अब्बासी और दीगर अफसरान भी शरीक थे। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा सोनिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर अपने और क्रिकेटर शुएब मलिक से मुताल्लिक खबरों की इशाअत के बाद अपनी बातों की वजाहत की है। अदाकारा ने पोस्ट में शुएब मलिक को टैग करते हुए वाज़ेह किया कि वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक दोस्त हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोनिया हुसैन की इस रिपोर्ट में। सोनिया और शुएब ने एहसन खान के शो में एक साथ शिरकत की थी, जहां शुएब ने बताया कि वो सोनिया की पूरी फैमिली से मुलाकात कर चुके हैं और उनके वालिदैन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उस पर सोनिया का हंसते हुए कहना था कि मेरी वालदा को शुएब बेहद पसंद आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये शादीशुदा है। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर जू माइनी सयाको सबाक के साथ शुएब और खुद से मुताल्लिक खबरों की इशाअत के बाद होने वाली खयासराइयों पर सोनिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। अदाकारा ने लिखा, मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि हर लड़की को अपनी माँ के इन मासूमाना जुमलों का सामना करना पड़ता होगा जब भी वो इसके मुहज़्ज़िब दोस्तों से पहली बार मुलाकात करती होंगी और
हमारे घर में तो ये बहुत आम सी बात है। सोनिया ने बताया कि मेरे वालिदैन बहुत ही मासूम हैं, हत्ता कि उन्होंने शुएब से ये भी पूछा कि क्या वो अदाकार हैं, लेकिन कौन जानता था कि ये मासूमाना बात साख व सबाक से हटकर एक संजीदा खबर बन जाएगी। अदाकारा ने पोस्ट में शुएब मलिक को टैग करते हुए वाजे किया कि वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक है। अदाकारा ने मद्दाहों से कहा कि ऐसी हल्की फुल्की बातों को मजाक में ही लिया करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये रिश्तों पर क्या असरात डाल रहे हैं। रबाब की धुन ने गुलियात के हुस्न को और निखार दिया। इसकी मधुर आवाज मुल्क भर में सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगी। सयाहों की रहनुमाई और सहूलियात के लिए एबटाबाद में पुलिस भी फाल हो गई। मजीद जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। रबाब की धुन ने गुलियात के हुस्न को और निखार दिया। इसकी मधुर आवाज मुल्क भर से सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगी। सयाहों को एबटाबाद में खुश आमदीद कहने के लिए पुलिस ने भी खुसूसी इक़दामात किए हैं। एबटाबाद पुलिस ने सयाहों को मालूमात की फराहमी के लिए टूरिस्ट पुलिस तैनात कर दी, जो सयाहों को रास्ते की मालूमात के साथ साथ अमन व अमान का कयाम भी यकीनी बनाएगी। डीपी का कहना है कि सयाहों की सहूलत के लिए इस पुलिस का कयाम अमल में लाया गया है। मालूमात के साथ जो गाड़ियाँ खराब होंगी वो उनको ठीक करने में मदद फराहम करेंगे और हादसे के वक्त भी रिस्पॉन्स करेंगे। टूरिस्ट पुलिस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों को खाने पीने की अशिया की फराहमी में भी ताउन करती है। पीटीआई की रहनुमा मोमिना बासित का कहना है, सयाहों की सहूलत के लिए सूबाई हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गुलियात में भी 20 से ज़ायद जवान सयाहों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को खैर बात कहने वाली साबिक़ा अदाकारा नेमल खावर ने भी आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली। नेमल खावर ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दे दिया है। नेमल खावर ने अपनी तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में अपनी नई तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की गई तस्वीर में नेमल खावर ने अपना चेहरा इमोजी से छुपाया हुआ है। नेमल खावर ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोवर्स रखने वाली नेमल खावर की फैन फॉलोइंग अदाकारी छोड़ने के बाद भी बरकरार है, जबकि उनके मद्दाहों में दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। नेमल खावर अपनी बेटे मुस्तफ़ा अब्बासी और शौहर हमजा अब्बासी की तस्वीरें भी अक्सर औकात अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जिन्हें दोनों के मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जाता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की टीम कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी फॉफ डुप्लेसी का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ती हुई लीग्स की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरात लाहक हैं और अब ऐसे इक़दामात की जरूरत है कि दोनों चीजें साथ साथ जारी रह सकें। पाकिस्तान मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू में डुप्लेसी का कहना था कि अगर मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहा कि खिलाड़ियों के पास चॉइस हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं, पहले 2-3 लीग्स थी, अब 7-8 लीग्स हो रही हैं और ये तादाद बढ़ भी रही है। इसलिए जरूरत है कि कोई काबिल अमल रास्ता तलाश किया जाए। वाज़ेह रहे कि फॉफ डुप्लेसी इन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान से इंटरनेशनल सीरीज पर IPL खेलने को तरजीह दी थी। जनूबी अफ्रीका क्रिकेटर इन दिनों PSL के बकिया मैचेस के लिए अबू धाबी में मौजूद हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी के लिए पुरअज़्म हैं। फॉफ डुप्लेसी का कहना था कि एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन के लिए वो तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज को वो एंजॉय कर रहे हैं। शेन वाटसन ने भी इस फ्रेंचाइज की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि PSL के पहले मरहले से अब तक बहुत चीज़ें तब्दील हुई हैं। कुछ खिलाड़ी जो पहले थे वो अब नहीं और कुछ जो अब हैं वो पहले नहीं थे। कंडीशंस भी मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल पहले जैसी नहीं, तो सबके लिए टूर्नामेंट में नई शुरुआत ही होगी। जरूरत इस बात की है कि इस लीग का कामयाबी के साथ आगाज किया जाए। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे बीटीवी वेदर में। शहर कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज 12 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरिबी हवाएं चल रही हैं। मजीद तफसीलात मौसम के हवाले से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इस ज़मान में महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन भर के दौरान 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज 12 تا 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि दिन भर में बूंदाबांदी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।